समझने की कोशिश करते हैं टॉपिक को। हमारा टॉपिक जो है वो है गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहले समझते हैं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण, जिसे हिंदी में ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है, क्या चीज है, क्या भला है। तो नेचर में एक चीज पाई जाती है कि हर मैटर दूसरे मैटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये दो चीजें हैं, एक पेन है, एक इसका स्टैंड है। अब मैं इसे बड़ा कर देता हूँ जिससे तुम लोगों को और बेहतर दिखाई दे। हम्म, इसको म्यूट कर देते हैं, डिस्टर्ब करेगा शायद से। खांसी तो रहेगी भी। हाँ, तो मान लीजिए ये पेन है और ये स्टैंड है। तो वास्तव में ये पेन और स्टैंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स इतना कम होता है कि एक दूसरे को नेचुरली अट्रैक्ट नहीं कर सकते, नेचुरली एक दूसरे की ओर खींच नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे पेन है, पेन का आकार हम बड़ा करते जाएं और इसका आकार हम पृथ्वी के आकार के बराबर कर दें, तो चूंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है, तो इसका जो मास है, यानी इसका जो द्रव्यमान है, वो भी ज्यादा हो जाएगा। और जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा, उसके अट्रैक्ट करने की, उसके आकर्षित करने की जो क्षमता है वह इंक्रीज होती चली जाती है। इसी बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हम नॉर्मली कहते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ये चैप्टर आपने स्टडी किया है तो इसमें एक जगह एक लाइन आती है कि न्यूटन महान साइंटिस्ट थे। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल उनके सर पे गिरता है। ठीक है, तो वो सोचने लगते हैं कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये एप्पल आसमान में भी तो जा सकता था। क्या प्रॉब्लम, नेट नहीं चल रहा है सर। अच्छा, शुभता शंकर, हाय। नेट की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, मुझे लग नहीं रहा कि एक ही क्लास कराएं। नेट नहीं, नेट की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। चलो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तो आप लोग बाद में भी देख सकते हो। तो टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो कारण ये है, हम थे किस पे, एप्पल पे। तो जैसे कोई एप्पल है बच्चों, तो सोचने वाली बात है कि वो एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो उसका कारण है कि हमारी अर्थ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, अर्थ हमारी बहुत बड़ी है, जिसके कारण उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होता है। और जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका आकर्षण बल भी ज्यादा होता है। तो उसका आकर्षण बल ज्यादा है, तो उस आकर्षण बल से वो किसे खींचती है, एप्पल को खींचती है। वास्तव में बल तो दोनों एक दूसरे पर बराबर लगाते हैं, लेकिन यहाँ आकार पृथ्वी का ज्यादा है, जिसके कारण एक अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हो जाता है। इसे एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं बच्चों। क्षमता से नहीं बच्चों, ये हिंदी के लिए क्लास है, इंग्लिश मीडियम की क्लास नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं, टॉपिक तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए शुरू करेंगे। हमारे बच्चे वैसे सब हिंदी मीडियम के ही हैं, तो हम हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे अभी तो। एज ऑफ नाउ शाम को बता सकते हैं इंग्लिश में, आप टॉपिक पूछ सकते हैं, हम इंग्लिश में एलिबरेट कर देंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेते हैं, इसे समझते हैं इस तरीके से कि लेट मी टेक, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा है आपको। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये आर है। आर मान सकते हो, डी मान सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। इसे हम डी ले लेते हैं और किसी, अभी हम पहली बार एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना। हाँ, तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह डी है। डी फॉर डिस्टेंस होता है, यानी इनके बीच की दूरी डी है। तो जो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल को बच्चों हम एफ से प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि बल है, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। तो फोर्स की स्टार्टिंग एफ से होती है, तो एफ लिखेंगे। तो एफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो इसका द्रव्यमान है m1 और इस दूसरे ऑब्जेक्ट का इसका द्रव्यमान है m2। ये मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने चेक ही नहीं किया, आज पहली बार है तो गलतियां तो होंगी। हाँ, एक सेकंड में अपने आप को साइड से कर देता हूँ, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है, हमने काफी देर पहले ही ये इमेज हटा दी थी। हाँ, ये इमेज हट चुकी है, अब मैं अपनी इमेज हटा देता हूँ। ये देखिएगा, सॉरी बच्चों, अब दिखाई देगा आपको। हाँ, तो आपको राइट में दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु है m1 और दूसरी वस्तु है m2, और इन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है वह है d। अब हम इसके इन दोनों वस्तुओं यानी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सूत्र बनाएंगे। तो देखो, जो आकर्षण बल होता है, क्योंकि इसे बल कहते हैं, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, तो फोर्स को F से प्रदर्शित करते हैं। तो फोर्स जो होता है वो अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी m1 मल्टीप्लाई बाई m2, m1 मल्टीप्लाई यानी m1 m2 को गुणा कर, तो अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती एक नया शब्द आ गया आपके लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इस द्रव्यमान का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे इस फोर्स F का भी मान बढ़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों अनुक्रमानुपाती। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो फोर्स है, बल है, वह अनुक्रमानुपाती है m1 यानी पहले के द्रव्यमान, m2 दूसरे के द्रव्यमान के गुणनफल के, उनके मल्टीप्लिकेशन के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है। ये पहली कंडीशन है। यानी द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा बच्चों, उस पे लगने वाला जो आकर्षण बल है वह उतना ही ज्यादा होगा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो आकर्षण बल होता है F, वो व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इसकी दूरी के, यानी दूरी जितनी ज्यादा होगी उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वह उतना ही कम होगा। और ये सीधा सीधा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं 1/1, इसलिए 1 क्यों लिख रहे हैं अभी हम सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। डिस्टेंस को हमने क्या लिया है, डिस्टेंस को हमने d लिया है ना, तो हम d लिखेंगे 1/d का स्क्वायर। 1 क्यों लिखा, जब भी बच्चों हम व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो संख्या को हमेशा 1 के नीचे लिखेंगे। इसका मतलब यही होता है कि अगर d का मान बढ़ेगा तो f का मान घटेगा। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन बन गई, ये हमारी आ गई दूसरी कंडीशन। अगर हम इन दो, कोई बच्चे कोई प्रॉब्लम है, एक बार पूछ लेते हैं। हाँ, नो सर, ओके, इन हिंदी, यस, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो यहां पर अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइंड कर देते, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा मोटा लिख दीजिए, मोटा लिखते हैं बेटा, ये लो जी, मोटा कर दिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशंस को, पहली और दूसरी को कंबाइंड करके लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे F इज प्रोपोर्शनल, पहले हम ऊपर वाली संख्या लिखेंगे m1 मल्टीप्लाई बाई m2 डिवाइड बाई, अब डिवाइड में कौन सी संख्या है, ये r d स्क्वायर है, तो इस d स्क्वायर को लिखेंगे d स्क्वायर। तो f इज प्रोपोर्शनल, इन दोनों को कंबाइन कर दिया बच्चों, वास्तव में क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, m1 m2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m1 m2 आ जाएगा और नीचे का d स्क्वायर आ गया। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी तीसरी कंडीशन बन गई। ज्यादा मोटा हो गया, चलिए एक दो क्लास में ही रहती है समस्या, फिर तो आप और हम दोनों ही अभ्यस्त हो जाएंगे इन चीजों के। थोड़ा खांसी तो है अभी।
अब जब भी इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना होता है, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला निशान जिसे मैंने ग्रीन कर दिया है, जब भी इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना होता है तो ध्यान रखना, तो हमें एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहां पर भी हम सेम केस करेंगे, हम नियतांक लगाएंगे, इसे ट्राई करते हैं, ये सही होगा। तो हम लिखेंगे f इक्वल टू, अब कांस्टेंट लगाएंगे यानी नियतांक लगाएंगे। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चों ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण की। यहां दिख रहा है ग्रीन कलर से आपको, अरे हम खुद आ गए, दिखेगा कहां से, हमको अपने आप को ही छोटा करना पड़ेगा। ये लो जी, हम नीचे आ गए। हाँ, ग्रीन कलर से आपको गुरुत्वाकर्षण दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो हम गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं, और गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं, देखो यहां पे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, जिससे हमें यह सबको पता चल जाए कि जो नियतांक है वह गुरुत्वाकर्षण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसके हम पहले वर्ड को, पहला इसका कैपिटल लेटर क्या है, ध्यान से देखिए, जी है, मेरे एरो, इसे हम ब्लू कलर से कर देते हैं, ध्यान से देखिए, पहला वर्ड क्या है, जी है। तो यहां पर हम स्पेसिफाई करने के लिए कि ये नियतांक जो है प्रोपोर्शनल के निशान को हटाकर इक्वल का निशान हम ग्रेविटेशन के केस में लगा रहे हैं, इसलिए हम यहां पर जी लगा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों जी m1 m2 डिवाइड बाई डी का वर्ग, ये हमारा सूत्र बन गया। इसे हम चाहे तो एक ब्रैकेट में डिब्बे में डाल देते हैं जिससे कि आपको समझ में, ये सूत्र। नियतांक बच्चों वह वैल्यू होती है जो हमेशा फिक्स रहती है, बदलती नहीं है, यानी ग्रेविटेशन के मामले में जो जी का मान है वह हमेशा निश्चित रहेगा। और जी का मान क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, अभी सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन जहां पर दिया जाएगा आपको जी का मान। अब हम आपको, कल हमने आपसे कहा भी था कि हम क्वेश्चन कराएंगे, उदाहरण नंबर 10.1 समझाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें मैं अपने आप को हटाऊं पहले तो देखेंगे कहां से आप, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो, अपनी बुक में देखिएगा, यहाँ पे तो बहुत छोटा है शायद आपको नजर ना आए प्रॉपरली, ठीक है ना, अपनी बुक में देखिएगा, यहाँ पे लिखा है जी का मान, अभी हम भी पहले काफी समय बाद इस टैबलेट को चला रहे हैं, 10-12 साल बाद, तो हमारे हाथ थोड़े सेट नहीं हो रहे। ये देखिए जी का मान यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, जी बराबर 6.7 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। तो हम चाहे लिख सकते हैं तो हम जी का मान लिख लेते हैं यहां पर, तो जी का मान क्या था, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये m1 m2 डिवाइड में जाएगा तो kg की पावर -2 हो जाएगी। ये एक्चुअली आप लोग सीखेंगे 11th क्लास में ये सब निकालना, अभी तो आप डायरेक्ट याद करेंगे। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 यानी 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर पे वर्ग kg पे घात -2। अब ये संख्या कैसे आई हैं ये आगे चल के आप लोग स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये जो फॉर्मुलेशन है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी के बेस पर आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसे आपको करके दिखाना है, और जो भी समझ में ना आए उसे आप पूछना है। तो पहले अभी तक यहां तक जिन भी बच्चों को कुछ भी समझ में ना आया वो पूछ लें, 5 मिनट है आपके पास, डाउट्स पूछ सकते हैं, आपकी डाउट क्लास है, आप पूछ सकते हो। 1.67 नहीं है सुनीता शंकर, 6.67 है बेटा, 6.67 गुणा 10⁻11। हाँ आदि आदि इंग्लिश सर इंग्लिश, हाँ सुनीता शंकर को अच्छा आता है, गुड। विवेक राज, आई एम फ्रॉम नेपाल। हाँ अगर आपको यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लो,
मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर हम एक इसी तरीके का एक एग्जाम्पल यानी कि एक उदाहरण करेंगे जिसमें मैं आपको सभी वैल्यूज दूंगा और आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछूंगा आंसर। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं आपको। तो मैं ऊपर कर देता हूं जिससे आपको ये फार्मूला भी दिखाई देता है। चलिए, ये मैं फार्मूले को ढकना नहीं चाहता हूं, तो इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, यहाँ से आपको दिखाई देगा। चलिए, मैं एक वैल्यू देता हूं आपको, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 10⁻11 हुआ है, एक छोटी मिस्टेक हुई है क्योंकि जी की वैल्यू बहुत छोटी होती है, एज आई टोल्ड यू डिस्कस अर्लियर। हाँ, हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन है जिसमें m1 की वैल्यू मैं आपको 10⁻6 kg, m2 की वैल्यू मैं आपको देता हूं 10⁻9 kg और d इक्वल टू देता हूं 10⁻4 मीटर, 10⁴। अब आप लोग कैलकुलेट करके f का मान निकालने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे मान निकालने की, किसका? f का। चलो करो। अगर कोई समस्या आ रही है देखने में, कोई भी चीज है तो बता देना या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना, जिससे कि उस समस्या को नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे रिमूव करने की। क्या है? नहीं, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वह पूछ ले। हाँ सही है, न्यूटन मीटर पर केजी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जी की वैल्यू आपको पहले से ही मालूम है, वैल्यू पुट करनी है। m1 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों को। और डी की वैल्यू है 10⁻4। चलिए, इस स्टेप को समझ लीजिए बच्चों, फिर मैं इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दूंगा, उसे आप लोग करने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूले में जी था तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिए, हमने जी की वैल्यू पुट कर दी है। इसके बाद यहाँ m1 है तो ये हमने m1 की वैल्यू पुट कर दी है, ध्यान से देखिए। फिर यहाँ पर m2 है तो यहाँ से हमने m2 की वैल्यू को पुट कर दिया है। ये तीनों वैल्यू को हमने पुट कर दिया। और डिवाइड में क्या है आपका, फॉर्मूले में डी स्क्वायर है,
तो डी की वैल्यू कितनी है, 10⁴, 10⁴। तो यहाँ 10⁴ हमने पुट कर दिया है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये 2 पावर कहाँ से आ गई, तो ध्यान से देखिए ये फार्मूले में 2 पावर थी, तो एज इट इज 2 पावर लगा दी, और 10⁴ इसकी वैल्यू थी, तो 10⁴ 10⁴ हमने एज इट इज रख दिया। अब जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो पावर्स होती है वो सभी ऐड हो जाती है, नियम होता है। तो क्या होगा 6, हाँ ये थोड़ा वही कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर था, कलर शायद चेंज हो गया, रुको अभी सेम करते हैं, मोर कलर, लाइट कलर, हाँ तो हाँ तो येलो से लिख रहे थे ना, येलो टाइप का ही ले लिया हमने कलर। तो यहाँ हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁴। अब ये सारी पावरें प्लस होंगी, तो यहाँ पर कितनी पावर थी, -11 है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पर -11 है, तो यहाँ लिखेंगे -11। ये 10 पे पावर कितनी है, 6 है, तो यहाँ लिख देंगे +6, क्योंकि जब संख्या के पीछे सिंबल नहीं होता है, साइन नहीं होता है, तो प्लस की गिनी जाती है। ये है 9, तो ये 9 लिख देंगे यहाँ पर, डिवाइड बाई, अब जो ये 4 है और 2 है, जो दोनों पावर्स पे पावर, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो उसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 6.67 मल्टीप्लाई, अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो प्लस को अलग जोड़ लेते हैं, माइनस को अलग जोड़ लेते हैं, तो प्लस का 9 और प्लस का 6 कितना हो गया, 9 और 6 10, 9 और 6 कितना हुआ 15, 15 में से 11 माइनस कर देंगे, तो ये पावर कितनी बचेगी, 15 में से माइनस का 11 हटाएंगे, तो 15, 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब जब नीचे वाली संख्या को ऊपर लाते हैं तो देखिए क्या करेंगे, इसे करेंगे 6.67 10, 67 इंटू 10, और ये पावर 4 है। जब ये वाली संख्या जो आप देख रहे हैं, इसे मैं ग्रीन से कर देता हूँ, जब इस संख्या को, जो ये मैंने ग्रीन से किया है, इस संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो सीधा कंसेप्ट बच्चों ये होता है कि ये पावर माइनस हो जाती है, तो ये 4 - 8 हो जाएगा, और ये कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 6.67 इंटू 10। अब 4 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 10 को माइनस 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, ये आ गया। अब ये क्या है, ये फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये आंसर आ गया 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 न्यूटन। सुमिता ठाकुर 10। आई होप ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। हम्म अब उम्मीद है ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। ओके, अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकता है, अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ ले। मैं इस स्टेप को दोबारा समझा दूंगा। अगर किस बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो दोबारा पूछ लो, मैं उस स्टेप को दोबारा समझा दूंगा। तो उस स्टेप को दोबारा पूछ लो। पूछ लो। सिस्टर हो गया, सिस्टर नहीं था।
सिस्टर नहीं था, उसकी जगह मैंने बोला था उस स्टेप को। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। और इसको नोट कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो। ओके ओके, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है बेटा। हम्म, चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं पहले। क्योंकि ये मैंने टॉपिक आपको समझा दिया है आज। ये क्वेश्चन, अब आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करके देखो सभी बच्चे। रुको, मेरी फोटो सामने लगी है तो दिख नहीं रहा है, मैं भी ठीक कर देता हूँ। ये लो, मैं इधर आ गया। हाँ, इस क्वेश्चन को करके देखो जरा। देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाएगा। इस एग्जाम्पल को बिना किसी के हेल्प के करना है। अरे यार, ये क्या हो रहा है, सेट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा होगा। आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। अगर डिजिट छोटे, मैं यहाँ पे डिजिट्स लिख देता हूँ दोबारा से। क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज, बहुत छोटा छोटा होगा, दिख नहीं रहा होगा आपको। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो पृथ्वी को हम के द्रव्यमान को एम लिख सकते हैं, कैपिटल एम, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6 × 10⁻²4, 6 × 10⁻24 kg। ये एम की वैल्यू दे रखी है। चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है, तो चंद्रमा छोटा है इसलिए छोटा एम ले लिया। तो इसका हम द्रव्यमान जो दिया है क्वेश्चन में 7.4, 7.4 × 10⁻22 दे रखा है। और इन दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है, दूरी मतलब डिस्टेंस। तो डी बराबर हो गया 3.84 × 10⁻6। 6 है क्या, 5 है, एक मिनट यहाँ से। 5 है, एक मिनट, ये 6 नहीं है बच्चों, 5 है। बुक तो आप लोगों के पास है ही। 5 किलोमीटर दे रखी है, ध्यान रखना यहाँ पे 1 किलोमीटर दी हुई है। और जी का मान आपको दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी ग्रेविटी के नियतांक का, सेम है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर पे वर्ग केजी पे घात -2। और अब आप लोगों को फिर से सॉल्व करना है इसको, उदाहरण को, और सॉल्व करके आप लोगों को f का मान निकालना है। सूत्र में दोबारा लिख देता हूं। f बराबर था हमारा, थोड़ा बड़ा मोटा मोटा कर देता हूं, दूर से नजर आए। f बराबर सूत्र था हमारा G m
बड़ा वाला कैपिटल एम, फिर छोटा एम डिवाइड बाई डी की घात 2। इस सूत्र को लगाना है। अब देखो एम भी आपको यहां दिया हुआ है, कैपिटल एम, छोटा वाला एम यहां दिया है, डी यहां दिया हुआ है और जी का मान यहां दिया हुआ है। अब बस आपको यहां से वैल्यू को इस सूत्र के अंदर रखना है और हल करके उत्तर को निकालना है। हम आपको सिखाएंगे भी कि उत्तर कैसे निकालना है, करके भी दिखाएंगे। पहले आप लोग खुद कोशिश करें, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे। रिप्लाई आ रहा है। हाँ, मैंने क्वेश्चन बेटा सुमिता शंकर एक्सप्लेन कर दिया है। जतिन गौतम कह रहे हैं सर 10th की क्लास कराओ। 10th की भी होगी बेटा फ्यूचर में। वैसे तो मेरे सारे घंटे 10th में ही लगे हुए थे, लेकिन ऑनलाइन में मुझे 9th मिली है, इसलिए 9th करा रहा हूँ। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को करने की कोशिश करें अपनी कॉपी में। तो चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। इन फ्यूचर होगी बेटा, अभी 23 तक तो नहीं हो सकती, 23 के बाद ही होगी, ठीक है ना। 23 के बाद, 23 तक तो अभी ऑनलाइन चल रहा है। 23 के बाद ही होगा। हाँ चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं जो 9th के बच्चे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे केजी दिया हुआ है और जो हमारा नियतांक वाली कंडीशन है उसमें भी केजी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कंडीशन आप लोग अब देखिए, यहाँ पर किलोमीटर दिया हुआ और यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए मीटर है। तो इस वैल्यू को, किसको, इस वैल्यू को, डी को, जो ये देख रहे हैं ना आप लोग, इस वैल्यू को हमें किलोमीटर से मीटर में बदलना है। क्योंकि मीटर में इसलिए बदलना है क्योंकि यहाँ पर मीटर, ध्यान से देखिए ग्रीन कलर से मैंने कर दिया, यहाँ पे आपको मीटर दिखाई दे रहा है, इसलिए इस किलोमीटर को मीटर बदलना है। अगर यहाँ पर भी जी का मान किलोमीटर में दिया होता तो हमें कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होती, हम इसे आराम से वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस डी के मान को किलोमीटर में बदलिए, तो सॉरी मीटर में बदलिए। तो चलो मुझे टाइप करके आंसर दीजिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। देखते हैं किस बच्चे को पता है, बताइए सब। 1 किलोमीटर में मीटर, 1 किलोमीटर में मीटर बताइए। सुमिता शंकर ने कहा है 1000 मीटर, बिल्कुल सही है बेटा, 1000 मीटर होता है। और किसी को आंसर मालूम है? जतिन गौतम को भी पता है 1000 मीटर, गुड, बढ़िया है जतिन गौतम। चलिए तो इसको फटाफट वैल्यू में पुट करना सीख लेते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा बच्चों 3 थोड़ी राइटिंग अजीब सी आ रही है, अभी थोड़ा छाप आती है ना। हाँ, 3.84 गुणा 10 की घात 5, और चूंकि ये किलोमीटर था तो किलोमीटर में जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर कर देंगे इसे, 1000 मीटर। और जब 1000 मीटर करेंगे, अब 1000 में जीरो कितनी होती है बच्चों, 3 जीरो होती है। तो इसकी जो मान बनेगा ये हो जाएगा 5 जीरो, तो ये 5 पावर्स ये थी, और 10 की पावर 3 लिख सकते क्योंकि इसमें 3 जीरो है, इस तरीके से। हाँ, और इसको हम प्लस करके लिखेंगे 3.84 गुणा 10 की घात 8 मीटर। अभी 8 कहां से आया, कोई बता सकता है? 8 कहां से आया, 8 कहां से आया ये? जब बेस सेम होता है, यानी नीचे सेम संख्या लिखी होती है, तो उनकी पावर्स को प्लस कर दिया जाता है।
यानी डी का मान आपका निकल आया। हम्म, 5+3 सही है, सही है सुमिता शंकर, बढ़िया। यानी हमने पावर्स को प्लस कर दिया है। अब प्लस कर दिया है तो प्लस करने के बाद अब घातों को जोड़कर, हाँ बिल्कुल सही बात है, घातों को हमने प्लस कर दिया है, क्योंकि जब नीचे संख्या सेम होती है तो सीधा सा काम हमारा होता है कि घातों को प्लस कर देते हैं, तो वही हमने किया है, घातों को प्लस कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद अब हम वैल्यू डाल देते हैं अपने फॉर्मूले में। तो एफ ये कलर तो दिखेगा ही नहीं, इससे डालते हैं। एफ बराबर जी, जी का मान कितना है 6.67 गुणा 10 की घात -11। हाँ, घातों को जोड़कर, ठीक है। अब ये हमने डाल दिया किसका मान, जी का मान डाल दिया, ध्यान से देखिए। अब इस बड़े एम का यानी कैपिटल एम का मान क्या है, ये देखो ये लिखा, ये डाल देते हैं। 6 गुणा यानी मल्टीप्लाई 10 की घात 24, 10⁻²4। अब मल्टीप्लाई फिर किया। अब ये छोटा वाला m दिख रहा है, इसका मान हम दूसरे कलर से डालेंगे। हाँ, तो चलो पुट कर देते हैं। तो छोटे वाले m का मान ये है, तो लिखते हैं यहाँ पे 7.4 गुणा 10 की घात 22। ये हमने मान डाल दिया f का, तीनों मान डाल दिए। ये आ गए तीनों मान। अब नीचे क्या है बच्चों, नीचे है डी। अब डी का मान हमने अभी हल करके निकाला, ये देखो डी का मान दिख रहा है। इसको मैं ग्रीन से कर देता हूं जिससे आपको दूर से नजर आ जाए। ये देखिए ग्रीन ग्रीन कर दिया, ये डी का मान हमारा निकल आया है। तो इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं 3.84 गुणा 10 की घात 8। यहाँ हो गया। हाँ सर, आपकी पिक्चर की वजह से दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं हटा देता हूँ बेटा, 1 मिनट में हटा देते हैं हम। हाँ हाँ, हमें इसीलिए तो आप लोगों का वो चाहिए। ये लो जी, सर भाग गए साइड से, ठीक है, यहाँ रख देते हैं, यहाँ से आपको आराम से दिखता रहेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर डी पे ध्यान से देखिए बच्चों, दो पावर है, देखो जैसे मैं ग्रीन ग्रीन कलर दे रहा हूँ, देखो ये दो पावर दिख रही है आपको। तो ये दो पावर हमें उस पर भी लगानी पड़ेगी। और कोई समस्या तो नहीं है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो पावर्स हैं, ग्रीन कलर कर दिया है मैंने। तो इस पर भी हम ब्रैकेट लगाकर दो पावर लगा देंगे, ये देखिए ऐसे। यहां तक सबको समझ में आ गया। अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लो, मैं स्टेप का नंबरिंग डाल देता हूं, और जो स्टेप भी आपको समझ में नहीं आया वो मैं दोबारा बता दूंगा। ये पहला स्टेप था हमारा, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरी वैल्यू है, कौन सी चीज कहाँ से नहीं समझ में आया हो 4, ये पांचवा स्टेप, ये हमने जो कैलकुलेट किया है 6 स्टेप, और ये वैल्यू पुट करी है, ये है 7th स्टेप। बता दो कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो आप टाइप कर दो उसी नंबर को, हम उसे दोबारा समझा देंगे। अब हमें इसकी कैलकुलेशन केवल करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना भी सीखना पड़ेगा आपको। नहीं 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 नहीं, 9 नहीं ले सकते बेटा, 8 ही लेनी पड़ेगी, 10⁻8 ही रहेगा ना, क्योंकि 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 ही रहेगा। 6 स्टेप को समझा दो। चलो बेटा 6 स्टेप को समझ लेते हैं, ध्यान से देखते हैं एक बार। अरे इसे क्या हो गया सिस्टम को, रुको रुको बेटा, कुछ नया ही चीज खुल गई सिस्टम में। हाँ, 6 स्टेप मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, 6 स्टेप। हाँ, यही बच्चे अच्छे लगते हैं जो पूछते हैं, जो पूछते नहीं है उन्हें क्या बताना। ठीक है, देखो 6 स्टेप समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा, है मैं ग्रीन कलर से उस पर मार्क करता जाऊंगा। देखो ये वैल्यू आपको, यहां से यहां तक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, 3.84 गुणा 10 की घात 5। अब यहां पर क्या था बच्चों,
यहाँ पे ध्यान से देखो किलोमीटर था, मेरा हाथ ध्यान से मार्कर पे देखिए, यहाँ किलोमीटर था। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं अभी आप ही ने मुझे बताया था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देखिए ये 1000 मीटर है, इसे मैं साफ करके दोबारा लिख देता हूँ। ये इसको साफ शायद दिख नहीं रहा हो आपको, ये लो जी मैं दोबारा लिख देता हूँ आ, और इसको मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। ये तो बहुत हल्का हल्का है, रुको डार्क कर देते हैं बेटा। हाँ, थोड़ा डार्क करके लिख देते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। तो यहाँ हो गया 1000 मीटर। ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, अभी आप ही ने बताया था मुझे। अब 1000 में जीरो कितने हैं गिनो, 1 2 3, 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरो है, यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। तो इसलिए हमने इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो ये 3 कहां से आया, 3 आया ये 3 जीरो से। अगर इसमें 4 जीरो होती तो 10 की पावर 4 लिख देते। समझ में आ गया आपको। ठीक है, फिर अब बाद में तो आपको समझ में आ गया। फिर 5 और 3 को हमने प्लस कर दिया तो 8 आ गया। बताओ कोई डाउट है, इस स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए मुझे फिर से। नहीं हुआ तो फिर मैं वहां पे फिर से समझाता हूँ, इसके भी मैं 3 टुकड़े कर दूंगा। ये पहला हिस्सा सर आ गया समझ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, अच्छी बात है। हाँ, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको मैं ऊपर कर देता हूं जिससे हम आगे सॉल्व कर सके इसे। हाँ चलिए, यस सर, ओके। अब देखो बेटा, अब क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 6.67 को मैं एज इट इज लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई। दूसरी हमारी संख्या है 6, इसको लिख लेते हैं। और तीसरी संख्या है हमारी डिजिट्स में 7.4, ये हम एक साथ लिखेंगे। और 10 की जो पावर्स हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे। तो पहली पावर कितनी है, -11, तो यहां लिख लिया हमने -11। दूसरी पावर कितनी है, 24, प्लस की है तो लिखेंगे +24। और तीसरी पावर है 22, ठीक है, तो इसे लिखेंगे +22। अब आ जाओ नीचे डिनोमिनेटर में। अब इस पे स्क्वायर लगा है, ध्यान से देखिए, मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं, 2 पावर लगी है ना यहाँ। इसका मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यानी इसका मतलब हुआ 3.84 मल्टीप्लाई 3.84। और 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 की पावर 8 से। देखो बेटा यहाँ 2 लिखा था इसलिए हमने आपस में 2 बार इंटू किया है। अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो इन संख्याओं को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते। इसको मैं साइड से एक बार और समझा देता हूँ। मान लो किसी पे संख्या पे पावर 10 को हटा देता हूँ, 10 ज़्यादा इजी हो जाएगा। मान लो 4 लिखा है, 4 पे पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 4 × 4 × 4। और अगर किसी पे 2 पावर लिखी है तो उसका मतलब उसे आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज होती है। समझ में आ गया यहां तक सभी को। अगर कोई चीज समझ में ना आई है तो पूछ लो। (35 / 16)। अच्छा, आपने तो कैलकुलेशन कर दी। 24 और 22, 44, 45, 46, 46 में से 11 गए। हाँ सही है, तो ऊपर 35 पावर बचेगी और नीचे 16 पावर बचेगी। हाँ ये कैलकुलेशन आपकी सही है। अब आपको इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है।
और मल्टीप्लाई करने के बाद अभी हम समय बचाने के लिए डायरेक्ट यूज करेंगे कैलकुलेटर का। आप लोग खुद कर सकते हो। हाँ, 2 18, 2 18। बेटा अब इसे आप पीछे करके देख सकते हो, आप पूरा रिपीट तो नहीं हो पाएगा। क्या चीज रिपीट करवाना चाहते हो, मैं भी ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। 12 18, 12 A, रोल नंबर 18, 12वीं के बेटा ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो 280। ऐसा करना, आप अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप कॉपी में लिख लो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछ रहे हो आप। ठीक है, और उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ लो। ठीक है। हाँ, 280, 280 क्या, 2828। अभी तक तो आप आए नहीं, मुकुंद भारद्वाज पहला कमेंट है इनका। ठीक है, आज की क्लास तो ओवर होने वाली है, टाइम अप हो गया है। तो अब मैं आप लोगों से बता देता हूँ, इसको आप इतना काम कर लीजिएगा, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6.67 को। अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है, तो हम फटाफट में कैलकुलेशन करके आपको बता देते हैं, नहीं तो हम ये करके आपको मल्टीप्लाई सेल्फ दिखाते। अरे ये क्या हो गया, नोट पैड कहाँ गया, नोट पैड गायब क्यों हो रहा है। अच्छा, एक ही चीज़ देख सकते हैं आप, ठीक है ठीक है। इसके ऊपर कैलकुलेटर नहीं आएगा, कोई बात नहीं। हम अभी कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको बता देते हैं कितना आएगा, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे, 5 मिनट भी नहीं बचे हैं, क्लास ओवर हो गई, नेक्स्ट टीचर आने वाले होंगे। तो 6.67 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 7.4 से, तो हमारी कैलकुलेशन आएगी 296.18। अच्छा, 280 इसीलिए लिखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगी बच्चों 296, इन तीनों संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे। और ये तो पहले एक बच्चे ने हमें बता दिया है, जिसका नाम क्या था, सुमित शंकर ने हमें पहले ही बता दिया कि इसकी जो पावर्स की कैलकुलेशन करेंगे ये तीनों वाली, तो इसकी वैल्यू आएगी 35 डिवाइड बाई। अब 3.84 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14.74, 14.75 आएगा आपका। और ये 10 की पावर तो पहले ही बता दिया था मुकुंद ने ये किस बच्चे ने बताया था, ये बताया था सुमित शंकर ने, कि ये 16 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, 296 को डिवाइड कर देना है आपको 14.75 से, और यहाँ पर जो 35 है और जो ये नीचे वाली 16 पावर है ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो अब आपका अगला काम रहेगा 296 को डिवाइड कर दीजिएगा आप लोग 14.75 से। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, आप कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा अलग भी आ सकती है, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, 20.06 इंटू 10 की पावर, और 35 में से 16 माइनस करेंगे तो 19 आएगा, तो इसका आंसर रहेगा न्यूटन में। अब बुक का आंसर आप मैच करना चाह रहे हो तो बता देता हूं, उन्होंने क्या किया, इस डेसिमल को इधर शिफ्ट किया है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2.006 और मल्टीप्लाई बाई और पावर 1 बढ़ा दी है। नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा कि ये किस तरीके से 20 लाए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को ओवर करते हैं, टाइम अप हो गया है, 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं। और अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वह कॉपी में उस क्वेश्चन को लिख ले और उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दे। तो नेक्स्ट क्लास हम कल लेंगे इसी समय पर 1:30 बजे। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।
हाँ, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।